नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लेसन नंबर 24 से डेयरी उद्योग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें गौवंश नस्ल का जो क्वेश्चन है वो कभी कभार बड़े क्वेश्चंस के रूप में आ जाता है। डेयरी उद्योग राज्य में डेयरी फार्मिंग का ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रचलन है तथा डेयरी उद्योग का राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम को गति देने के लिए सन 1973 में डेयरी विभाग की स्थापना की गई। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन किया जा सकता है कि डेयरी विभाग की स्थापना कब की? 1973 में, जिसका संचालन वर्तमान समय में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। डेयरी विभाग का जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जाता है? कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के द्वारा, जिसको RCDF के रूप में लिखा जाता है। ये RCDF राज्य में सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड जयपुर के द्वारा, सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड जयपुर के द्वारा RCDF की स्थापना 1973 में की गई थी। मतलब जो ऊपर अपन ने ये पढ़ा ना, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड जो पढ़ा है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? सहकारी डेयरी फेडरेशन के द्वारा 1973 में, जिसके द्वारा पशुओं के लिए पौष्टिक आहार, घी, मक्खन, पनीर, दूध, पाउडर, दही, आइसक्रीम आदि उत्पादों का उत्पादन किया जाता है। सन 1970 में डेयरी उद्योग के विकास के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। ऑपरेशन फ्लड मतलब क्या हुआ? श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड मतलब श्वेत क्रांति कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत राजस्थान सहकारी क्रय विक्रय संघ राजस्थान सहकारी क्रय विक्रय संघ, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? राजफेड, झोटवाड़ा में स्थित है। ये जयपुर में पशु आहार फैक्ट्री स्थापित की गई है। राजस्थान में डेयरी विकास सन 1970 में वर्गीज कुरियन, ये वर्गीज है, ये जय है, ये वर्गीज 1970 में वर्गीज कुरियन महोदय के द्वारा श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड का प्रारंभ किया गया, जिसके फलस्वरूप राज्य में डेयरी विकास को गति मिली। डेयरी विकास से संबंधित विकास कार्यों के लिए राजस्थान राज्य दुग्ध सहकारी संघ शीर्ष संगठन है। ये शीर्ष संगठन है, जिसके द्वारा राजस्थान में डेयरी विकास की भावी योजनाओं के अंतर्गत अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है, जैसे गोपालन, गाय को पालना। अब नोट में जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। राज्य में 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2012 तक 19वीं पशु गणना का आयोजन किया गया, जिसके अनुसार राज्य में 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2012 तक 19वीं पशु गणना का आयोजन किया गया, जिसके अनुसार राज्य में कुल पशुधन 577.32 लाख है, जो बढ़कर 20वीं पशु गणना 2017 में, जुलाई 2017 में इसका आयोजन किया गया और अगस्त 2019 में 20वीं पशु गणना कंप्लीट हुई है। तो 20वीं पशु गणना के अनुसार यहाँ पे देखिए जो आंकड़े आएंगे वो क्या आएंगे? 56.8 मिलियन। अगर आप मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है ना,
तो अगर आप मिलियन में यहाँ पे लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 56.8 मिलियन। ये मिलियन 56.8 मिलियन लिख दीजिए, या तो यहाँ पे ये, और या फिर 5.68 करोड़ लिख दीजिए। 5.68 करोड़ लिख दीजिए, मतलब 5.68 करोड़ हो जाएगा ये। मिलियन में लिखोगे तो मिलियन में लिखोगे तो 56.8 मिलियन लिखोगे, और करोड़ में लिखोगे तो 5.68 करोड़ लिखोगे, ऐसे लिख देना, ठीक है। तो ये अभी नवीनतम आंकड़े आए हैं, पहले किताब में ये थे नहीं। 19वीं पशुगणना 2012 में हुई है, जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको पता है जो 20वीं पशुगणना हुई है ना अभी, जिसका समापन अगस्त 2019 में हुआ है, वो डिजिटल पशुगणना है, जिसमें 1.66% की कमी हुई है। 19वीं पशुगणना की अपेक्षा 20वीं पशुगणना में पशुओं की संख्या घटी है, कम हुई है। पशुगणना 5 वर्षों के अंतराल पर होती है। कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? 5 वर्षों के अंतराल पर। प्रथम पशुगणना 1919 में आयोजित की गई थी। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, कितना लिख देंगे, 56.8 मिलियन। मिलियन में तो 56.8 लिख देंगे, और करोड़ में लिखेंगे तो कितने लिखेंगे, 5.68 करोड़, ऐसे लिख देना, ठीक है ना। जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है, अगर ये करोड़ में होगा तो कितना होगा, 5.77 करोड़ हो जाएगा, 5.77 करोड़, ऐसे। राज्य में पशुधन घनत्व 169 प्रति वर्ग किलोमीटर है, तथा प्रति 1000 जनसंख्या पर पशुओं की संख्या 1000:842 हो गई है। उन्नीसवीं पशुगणना के अनुसार पशुधन घनत्व कितना है, 169 प्रति वर्ग किलोमीटर, तथा प्रति 1000 जनसंख्या पर, जो प्रति 1000 जनसंख्या है, लोगों की जनसंख्या की बात हो रही है, प्रति 1000 जनसंख्या पर पशुओं की संख्या कितनी है, 1000:842, बहुत ही कम है, यह अनुपात है। राजस्थान में गौवंश, राजस्थान में 20वीं पशुगणना 2017 के अनुसार गौवंश विगत 5 वर्षों में 9.94% वृद्धि के रूप में बढ़ा है। राज्य में सर्वाधिक व न्यूनतम गौवंश क्रमश उदयपुर, चित्तौड़गढ़ तथा धौलपुर में पाया जाता है। राजस्थान में न्यूनतम गौवंश देखिए, न्यूनतम गौवंश तो कहाँ पे, न्यूनतम गौवंश तो धौलपुर में, और सर्वाधिक गौवंश उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। समझ गए होंगे आप, सर्वाधिक तो कहाँ हो गया, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में, दोनों में सर्वाधिक है, और न्यूनतम धौलपुर में है, ये गौवंश पाया जाता है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों में गौवंश पालन प्रमुख व्यवसाय के रूप में होने के कारण, ये एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। वैसे तो गौवंश का जो क्वेश्चन है वो बड़े क्वेश्चन के रूप में आने की ज़्यादा चांसेस बनते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए एक छोटा सा, पश्चिमी राजस्थान में जो मरुस्थलीय ज़िले हैं, या यूँ कहें राजस्थान के पश्चिमी भागों में गौवंश पालन के मुख्य कारण क्या हैं, या गौवंश पालन प्रमुख व्यवसाय के रूप में क्यों अपनाया जाता है, कोई 4 कारण लिखिए, 5 कारण लिखिए, इस प्रकार से कारण पूछे जा सकते हैं। तो कारण देखिए, राजस्थान के पश्चिमी भागों में गौवंश पालन प्रमुख व्यवसाय के रूप में क्यों अपनाया जाता है। पहला कारण देखिए, अन्य आजीविका के, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ वैसे भी ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, आजीविका के अन्य, अन्य शब्द को आप यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं। आजीविका के अन्य साधनों की कमी होना, आजीविका के अन्य साधन है ही नहीं, इसलिए पश्चिमी राजस्थान में गौवंश को ही मुख्य व्यवसाय के रूप में अपनाया जाता है। लिखा हुआ वैसे भी ठीक है, और आजीविका को पहले ले लो और अन्य को बाद में ले लो, तो आजीविका के अन्य साधनों की कमी होना पहला हो गया। दूसरा देखिए,
वर्षा काल में चारागाहों की उपलब्धता का होना। वर्षा काल में विस्तृत क्षेत्रों में पर्याप्त चारागाह विकसित हो जाते हैं, इसलिए गायों को चराने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, तो ये भी एक अच्छा कारण है। तीसरा देखिए, पौष्टिक सेवण, धामन व मुराद जैसी घासों का उपलब्ध होना। जैसलमेर जो है पश्चिमी राजस्थान में, जैसलमेर में मुख्य रूप से सेवण घास पाई जाती है, धामन घास पाई जाती है, मुराद घास पाई जाती है। ये घासों के नाम हैं, स्थानीय जो घासें हैं उनके नाम हैं। तो वहाँ पे इन घासों की उपलब्धता के कारण भी गोवंश पालन किया जाता है। 4 नंबर देखिए, परंपरागत व्यवसाय का अनुभव होना। परंपरागत रूप से ही वहाँ पे प्राचीन समय से ही गो पालन को व्यवसाय के रूप में अपनाया जाता रहा है, इसलिए उसका अनुभव आने वाली पीढ़ियों को मिल जाता है, इसलिए परंपरागत रूप से ही उन लोगों के द्वारा गोवंश पालन को एक व्यवसाय के रूप में अपनाया जाता है। 5वां देखिए, मौसम के अनुसार पशुओं का स्थानांतरण संभव है। मौसम के अनुसार पशुओं का स्थानांतरण संभव है, इसलिए भी वहाँ पे गोवंश पालन को अपनाया जाता है। 8वां देखिए, इंदिरा गांधी नहर से पानी की उपलब्धता होना। और इंदिरा गांधी नहर से पानी वहाँ पे पहुँच गया है, तो उससे पानी की जो समस्या थी वो भी दूर हो गई है, तो इसके कारण भी गोवंश पालन को मुख्य व्यवसाय के रूप में अपनाया जाने लगा है। राजस्थान में भारत की गायों का 8% भाग पाया जाता है। राजस्थान में भारत की कुल जो गायें हैं उनका 8% भाग अकेले राजस्थान में पाया जाता है। ये तथ्य हो गया, फैक्ट हो गया, है ना। अब देखिए, राज्य में गोवंश की प्रमुख नस्लों का क्षेत्रीय वितरण। अब ये प्रश्न बड़े क्वेश्चंस के रूप में बन जाता है कि राजस्थान में पाई जाने वाली जो गोवंश की प्रमुख नस्लें हैं उनका क्षेत्रीय वितरण बताइए। तो आपने देखा होगा कि जो 10 प्रकार की जो गायों की नस्लें होती हैं वो सभी 10 प्रकार की गायों की नस्लें राजस्थान में पाली जाती हैं। तो उनका नाम करने के लिए तो हमने एक सूत्र यहाँ पे लिख दिया है, देखिए ये सूत्र लिख दिया है ना, ये देखिए, इसकी हम बात कर लेते हैं पहले। ये एक सूत्र है, इसको आप पेंसिल से आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, पेंसिल से। इस क्या नाम है इसका? हरी का सारा माल गिरना था विदेश में। हरी का सारा माल गिरना था विदेश में। अब हरी का मतलब तो क्या हुआ, इससे एक गाय का नाम निकलेगा। हरी का मतलब हरियाणवी, हरियाणवी गाय हो गई नस्ल, है ना। काका मतलब इससे दूसरी, कांकरेज, काका मतलब कांकरेज। साका मतलब सांचोरी। राका मतलब राठी। माल का मतलब मालवी, माल का मतलब मालवी, ये रहा देखो, माल का मतलब मालवी। और गिर का मतलब गिरना में 2 हैं, गिर का मतलब गिर नस्ल की गाय, और ना का मतलब नागौरी, ना का मतलब क्या हो गया, नागौरी। था का मतलब थार पारकर, और विदेश का मतलब विदेशी नस्ल, और मे का मतलब मेवाती, मे का मतलब मेवाती। हो गए ना सारे 10 नाम। तो इस सूत्र से आप गायों की जो 10 नस्लें हैं उनको आप तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, हम इन 10 नस्लों को अच्छे से ले लेते हैं। सबसे पहले गिर नस्ल की हम बात करते हैं। इस नस्ल की गायें अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ जिलों में पाई जाती हैं। इस नस्ल को गुजरात में तो गिर नाम से जाना जाता है, तथा राज्य में मतलब राजस्थान में रेंडा व अजमेरी के नाम से जाना जाता है। रे के ऊपर 2 मात्रा है, न की बिंदी भी है। रेंडा व अजमेरी के नाम से जाना जाता है। ये गायें दूध के लिए प्रसिद्ध हैं। थार पारकर देखिए, इस नस्ल की गायों का मूल स्थान जैसलमेर का मालानी क्षेत्र है। जैसलमेर का कौन सा क्षेत्र है? मालानी क्षेत्र। यह नस्ल जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर व जालोर जिलों में पाई जाती है। यह नस्ल शुष्क जलवायु में अधिक मात्रा में दूध देती है। नागौरी नस्ल, इस नस्ल का मूल स्थान नागौर जिले का सुहालक प्रदेश है। इस नस्ल के बैल दौड़ने में तेज, मजबूत व भार वाहक होते हैं, मतलब अधिक भार को ढोने की क्षमता होती है। इस नस्ल की गायें नागौर, जोधपुर व बीकानेर में पाई जाती हैं। राठी नस्ल देखिए, यह नस्ल लाल सिंधी व साहीवाल की मिश्रित नस्ल है।
मिश्रित नस्ल है। यहाँ पे नस्ल है लिखा हुआ है। यह सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। 2 नस्लों से मिलकर बनी है राठी गाय की नस्ल जो है सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। इसी कारण इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है राठी गाय को? कामधेनु। यह नस्ल बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर व चूरू जिलों में पाई जाती है। कांकरेज देखिए, इस नस्ल का मूल स्थान गुजरात का कच्छ का रण है। कच्छ का रण, जो कच्छ का रण है उसकी बात हो रही है। कच्छ का रण है। इस नस्ल की गायें भारवाहन एवं दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होती हैं। ये गायें सांचौर, बाड़मेर व जालोर, जोधपुर में पाई जाती हैं। हरियाणवी देखिए 6 नंबर पर। इस नस्ल की गायें सीकर, झुंझुनू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर व भरतपुर में पाई जाती हैं। ये गायें भारवाहन व दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होती हैं। यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है, दुग्ध उत्पादन लिखा हुआ है ना। मालवी देखिए, इस नस्ल का मूल स्थान मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है। यह नस्ल भारवाहक नस्ल है। राज्य में झालावाड़, कोटा, बारा व चित्तौड़गढ़ जिलों में पाई जाती है। सांचौरी नस्ल देखिए, सांचौरी। इस नस्ल की गायें सांचौर कहाँ पे है? जालौर में स्थित है। सांचौर, सिरोही व उदयपुर जिलों में पाई जाती है। सांचौर स्थान कहाँ है? जालौर जिले में, है ना। जो दुग्ध उत्पादन में निम्न श्रेणी की मानी जाती है, बहुत कम दूध देती है सांचौर गाय। मेवाती देखिए 9 नंबर पर मेवाती। इस नस्ल की गायों को कोठी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। इस नस्ल की, यहाँ पे की ओर लगा देना, इस नस्ल की गायों को कोठी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। इस नस्ल के बैलों को हल जोतने व भार वाहन के रूप में काम में लिया जाता है। ये गायें अलवर व भरतपुर जिलों में पाई जाती हैं। विदेशी नस्ल। वर्तमान समय में राज्य में अधिक दूध देने वाली विदेशी नस्लों जैसे जर्सी नस्ल की गायें, होलेस्टर नस्ल की गायें और रेड डेन मतलब हॉलैंड, जैसे नॉर्वे है, हॉलैंड है, स्वीडन है, फिनलैंड है, उन देशों में ये गायें होलेस्टर हॉलैंड में पाली जाती हैं। रेड डेन भी उधर ही पाली जाती हैं, है ना। प्रकार की गायें भी पाली जाने लगी हैं, ठीक है। अब देखिए राजस्थान में गोवंश संवर्धन के प्रयास, ये भी एक छोटे क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। राजस्थान में गोवंश संवर्धन के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा सकते हैं, या कोई 2 प्रयास लिखिए, 4 प्रयास लिखिए, इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन सकता है। राज्य में गोवंश संवर्धन के प्रयास। वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण व यंत्रों को उपयोग में लिया जाने लगा है। कृषि क्षेत्र में वह गाय के दूध की अपेक्षा भैंस के दूध का अधिक प्रचलन से गोवंश संकट में है। गाय का दूध अधिक प्रचलित है, मतलब गाय के दूध की अपेक्षा भैंस का दूध अधिक प्रचलित है, इसलिए गोवंश जो है संकट में है। अतः केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा सभी क्षेत्रों में गोवंश संरक्षण व संवर्धन, गोवंश को संरक्षण प्रदान करने के लिए और उनमें वृद्धि करने के लिए, संवर्धन का मतलब क्या होता है, उनकी वृद्धि करने के लिए अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जो निम्न है। अब देखिए कौन कौन से कार्यक्रम जो है गोवंश संवर्धन के लिए अपनाए जा रहे हैं। देसी गोवंश नस्ल सुधार कार्यक्रम, जो यहाँ पे पाई जाने वाली, जो परंपरागत रूप से राजस्थान में पाई जाने वाली जो देसी गोवंश या देसी गाय की जो नस्ल है, उसमें और अधिक सुधार किया जा रहा है। गोपाल कार्यक्रम, गोपाल का मतलब, गोपाल किसे कह रहे हो आप? जो गाय का पालन करता है। गोपाल कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है। कामधेनु योजना कार्यक्रम अपनाया जा रहा है। 4 नंबर पे केंद्रीय व राज्य गाय प्रजनन फार्मों की स्थापना की जा रही है। केंद्रीय व राज्य गाय प्रजनन फार्मों की स्थापना की जा रही है। स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा गौशालाओं को अनुदान की योजना, स्वयंसेवी जो संगठन होते हैं, गैर अनुदानित जो संस्थान होते हैं, NGO के द्वारा संचालित जो संस्थान होते हैं, उनको गौशालाओं को अनुदान की योजना, अनुदान मतलब उनको ऋण आदि जो है, पैसा वगैरह जो है, सहयोग दिया जा रहा है। इस प्रकार से भी काम किया जा रहा है। उपरोक्त कार्यक्रम के अंतर्गत गोवंश संवर्धन के लिए निम्न उपायों को अपनाया जा रहा है, जैसे
जो ऊपर कार्यक्रम हैं उनके अलावा और कौन कौन से कार्यक्रम हैं जिनको अपनाया जा रहा है गौवंश संवर्धन के लिए? कृत्रिम गर्भाधान से अच्छी नस्ल पैदा करना, एक तो ये देखिए कृत्रिम गर्भाधान से अच्छी नस्ल की गायें पैदा करना, पौष्टिक पशु आहार इकाइयों की स्थापना करना, पौष्टिक जो पशु आहार है उनकी इकाइयों की स्थापना करना, चिकित्सा व्यवस्था को उन्नत करना, गौशालाओं के आधुनिकीकरण करना, गौशालाओं का जो है आधुनिकीकरण करना, उन्नत नस्ल के बछड़ों का वितरण करना, उन्नत नस्ल के बछड़ों का वितरण करना, गोपालकों को रियायती दरों पर अनुदान देना, मतलब उनको ऋण देना, बैंक लोन आदि वगैरह ना, डेयरी उत्पादों का उत्पादन करना व वितरण की व्यवस्था तथा पशु मेलों का आयोजन आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसको इसी प्रकार से लेंगे। गायों की नस्लें जो हैं वो 10 नस्लें हैं और कौन कौन से जिलों में पाई जाती हैं, उनका मूल क्षेत्र क्या है, तो 10 जो हैं उनके नाम तो याद रखने में दिक्कत ही नहीं है। हरी का सारा माल गिरना था विदेश में, बस उस लाइन को याद कर लीजिए, उसमें से 10 नाम निकल जाएंगे। फिर उनका गायों का नाम लिखने के बाद में आप कौन कौन से जो हैं वो आप एग्ज़ाम में मत लिख देना, एग्ज़ाम में वो जो लाइन है वो मत लिख देना, वो तो सिर्फ आपको याद करवाने के लिए वो लाइन वहाँ पे डाली गई है। एग्ज़ाम में ऐसी लाइनें नहीं लिखते अपन, है ना। तो आगे की बात, जैसे कल का आपका टेस्ट है तो आप अच्छे से टेस्ट देंगे, ठीक है ना, और शॉर्ट एंड स्वीट लिखेंगे। 21वां लेसन और 22वां लेसन 2 लेसनों का टेस्ट है कल, तो कल वीडियो तो लगाएंगे नहीं, मंडे को हम टेस्ट का वीडियो ज़रूर जारी करेंगे, ठीक है ना।